नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं अभिनव कुमार। बीएफसीएल यानी बिहार फाउंड्री को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। बीते दिनों आपने देखा कि किस तरह से वहां की जनता सड़कों पर उतरकर विरोध करते नजर आई थी। कई अहम सवाल जो हैं वो हम जानेंगे। हमारे साथ देखिए कुछ लोग हैं उस एरिया के हैं। दरअसल इस वक्त हमारी मौजूदगी ये परिषदन सर्किट हाउस में है। यहाँ पर एक टीम आई हुई है और टीम में श्वेता सिंह के अलावा कई जो पर्यवेक्षक के तौर पर है वो यहाँ पर मौजूद है। पूरी जानकारी लेंगे क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाई थी, आज मुलाकात हुई है। देखिए यही लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? मैं ज्योति मिश्रा, प्रदूषण पीड़ित जनता रांची रोड क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। आज हम लोगों को बताया गया कि यहाँ पर्यवेक्षक आए हुए प्रदूषण कंट्रोल के लिए और उनसे आज हमारी मुलाकात का समय मिला हुआ था। हम लोगों ने मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया है और अपनी यहाँ की जो एग्जैक्ट वास्तु स्थिति है उसका परिचय देने का कोशिश किया गया है हमारे माध्यम से। और हम लोगों को श्वेता सिंह मैडम और रोशन लाल चौधरी जी के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि वो बीएफसीएल के प्रबंधक को बुला के और पब्लिक को एकत्रित करके प्रबंधक और पब्लिक को आमने सामने करके बात करवाएंगे और इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। यदि पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहीं, तो यहाँ के जो अधिकारी मेरी बातचीत हुई कहते हैं कि भैया कौन पीड़ित है, किसको बीमारी हो रही है, कोई आंकड़ा है क्या? बताइए, आंकड़ा बताइए, फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो आंकड़ा तो अधिकारी एकत्रित करेंगे ना, हम आम जनता आंकड़ा कहाँ से लाके दें? हम आम जनता तो अपनी जिम्मेवारी ले सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। बाकी तो यहाँ के जो भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं या फिर नगर प्रशासन के अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है वो आंकड़ा एकत्रित करने का। और रही बात पॉल्यूशन, तो अब पॉल्यूशन हम कहाँ से एकत्रित करें? हमारे सराउंडिंग्स में आए वो फिजिकल विजिट करें और देखें कि स्थानीय स्तर पे, जमीनी स्तर पे पॉल्यूशन कितना फैला हुआ है। हाईकोर्ट क्यों रिमूव करते हैं? अधिकारी बोल रहे कि भैया मूव करिए, कोर्ट में जाइए और कोर्ट आदेश देगा तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। और इनके अधिकारियों को आंख रहते हुए जो है ना, उनको कुछ दिखाई देना बंद हो चुका है। माननीय सभापति महोदय के सामने में हम लोग आज अपना एक ज्ञापन दिए हैं जिसमें वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराने की हम आम जनता कोशिश किए हैं। उनको, उनके जो अधिकारी हैं उनको ये चीज नहीं दिख रहा है। परेशानी का लेवल इतना बढ़ गया है कि कल जब इनको खबर हुई है कि अधिकारी आने वाले हैं तो ये कभी एक्यूआई मशीन से छेड़छाड़ करने लगते हैं, कभी इनका कंपनी में जो है साफ सफाई अभियान शुरू हो जाता है। इन लोग खुद डर चुके हैं। पहले इतना धूल उड़ रहा था रोड में, आप देखे होंगे 14 तारीख के आंदोलन के बाद ये रोड में हर रोज 3 बार 4 बार पानी छिड़काव करने लगे हैं। आखिर कहीं ना कहीं तो परेशानी है, इनको भी कहीं ना कहीं समझ में तो आ ही रहा है। दिक्कत यही है भाई साहब। अच्छा, इनको दिखाई नहीं देना, दिखाई देना आरोप लग रहा है ये भी कि कुछ सेटिंग वेटिंग होता है। ये लोग प्रदर्शन इसलिए करता है क्योंकि कुछ माल मुद्रा मिल जाए, धन लक्ष्मी की वर्षा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये खरीद फरोख्त में ही आज तक बिलीव किए हैं और यही मैनिपुलेशन से प्लांट चला रहे हैं। इसलिए इनको आम जनता बिकाऊ हुई दिख रही है। अब इस बार ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इनके न पैसों के डर से न धन बल से, ये जन बल खड़ा हो चुका है इनके विद्रोह में और इनको शांत करना पड़ेगा, इनको सुधरना पड़ेगा। और अब अगर प्लांट चलाना है तो ये सुधर के ही प्लांट चलाएंगे, अन्यथा नहीं चलने देंगे। अभी कंपनी के व्यक्ति जो है अब वो अपना र्यूमर उड़ा रहे हैं, पैसा फलना जो बोल रहे हैं, वो अब अपना पूरा शक्ति जो है ना साम दाम दंड वेद वाला लगाना चालू कर दिया। और वो जितना पॉल्यूशन उड़ा रहे हैं ना, जैसे जितने जब आप अभी अधिकारी आएंगे तो सब वो बंद कर देंगे, अधिकारी चले जाएंगे फिर उतने ही उड़ाएंगे और हम लोग खाली परेशान करते रहेंगे। और हम लोग इसलिए सड़क पे आए हैं। अच्छा मैडम बताइएगा, बीएफसीएल बहुत बड़ी कंपनी है, क्या इस वजह से कार्रवाई नहीं होती है? मामला ऊपर तक किलो का सेटिंग गेटिंग होता है, जनता कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, फर्क नहीं पड़ता। यही तो समस्या है कि जनता की आवाज को सुनी नहीं जा रही है सर। जनता के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, जनता के मरने जीने के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। अब क्या इन लोग का सेटिंग है ये तो बीएफसीएल वाले जाने और जो सेटिंग कर रहे हैं वो जाने। हम लोग आम जनता तो मरने के लिए मजबूर है। तो ये जो मशीन लगा उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? बोल रहे कि लाखों का खर्चा आता है डेली का, शायद यही वजह है कि नहीं? रीजन तो यही है कि मशीन जो लगा है उसको चलाने में के लिए लाखों करोड़ों का खर्चा है। लेकिन मेरा ये पूछना है कि अगर लाखों और करोड़ों का खर्चा है तो जो ये पैसा लोगों
को मैनिपुलेट करने में लगा रहे हैं, वही पैसा अगर वो सिस्टम को ठीक करने में लगा लेना तो शायद अधिकारी बोल रहे कि भैया जो जनता है वो पैसा लगाए, वो मशीन का वो करे। मेरी जब बातचीत हुई इस विषय पर डीसी से, मेरी आधा घंटा बातचीत हुई, बोले कि भैया जनता को बोलिए कि भाई जनता कुछ करे, वहां पर वो मशीन इस तरह से जो होता है उस पर पैसा लगाए, कंटिन्यू करे, उस मशीन की कीमत मानते हैं हम लोग, कंट्रीब्यूट करके मशीन लगा लेते हैं, लेकिन जो मशीन लगा हुआ है, 3 मशीन AQI का पहले से लगा हुआ है, तो उसका क्या रिजल्ट अभी तक आया? हम लोग मशीन लगाते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन जो मशीन पहले से लगा हुआ है उसका रिजल्ट क्या है? उससे कुछ ऑर्डर मिला था यहाँ से, आप ये देखिए, नहीं बोल रहे कि भैया पोल्यूशन बोर्ड से फ्री सर्टिफिकेट मिला हुआ है, कोई इश्यू नहीं है, कंपनी का पूरा डॉक्यूमेंट से कोई कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। नहीं, इनके किताब में तो हम लोग से जीत ही जाएंगे, ये कागज पत्तर में हम लोग से जीत ही जाएंगे, लेकिन क्या है कि जो वास्तु स्थिति है वो कैमरा पे जो दिख रहा है वो छुपाने वाला बात नहीं है। AQI का 3 मशीन इन्होंने लगाया है, उनका स्क्रीन का साइज है 1/1.5, और वही एक वन विभाग ने जो स्क्रीन लगाया है वो 5/3 फीट का है। आप देखिए, अगर वह देखिएगा तो सीधा दिखाई देगा कि एयर क्वालिटी जो है पुअर दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको समझने जाइए, दिल्ली से तो बढ़िया है ना, दिल्ली से तो बढ़िया, दिल्ली में 700-800, यहाँ 150, भैया 170-180 सर, हम दिल्ली में नहीं रह रहे हैं सर, बोलते हैं लोग कि भैया दिल्ली से अच्छी हम हवा है, इंडिया के कैपिटल में नहीं रह रहे हैं सर। आप AQI देखिए, यहाँ पर कल 250 प्लस था, कल AQI का जो फिगर है वो 260 से ऊपर था, तो दिल्ली नहीं है, लेकिन भैया दिल्ली से भी स्थिति खराब है यहाँ की। दिल्ली की जनता मर रही है तो सरकार या प्रशासन ये कहना चाहती है कि रामगढ़ की भी जनता उसी तरीके से मरे जैसे दिल्ली की जनता मर रही है। यदि दिल्ली की पब्लिक 10 साल पहले 20 साल पहले प्रोटेस्ट की हुई होती तो शायद आज दिल्ली की स्थिति ये नहीं होती। तो क्या शासन प्रशासन हमें भी दिल्ली वाली स्थिति में धकेलना चाहती है? दूसरी बात, AQI मशीन में जो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाया जा रहा है, जब वहाँ वेरी पुअर क्वालिटी दिखाया जा रहा है तो इस पे प्रशासन क्या एक्शन ले रही है? रही बात ESP की, ESP हाईली इलेक्ट्रिक कंजप्शन लेती है और ये अपना वो कंजप्शन बचा के, वो पैसा बचा के फैक्ट्री का मार्जिन बढ़ाते हैं। फैक्ट्री मार्जिन बढ़ाए, फैक्ट्री के मालिक पैसे वाले बने, उनके अधिकारी पैसे वाले बने और आम जनता काला धुआं फाक के बीमारियों से मरे, हमें ये मंजूर नहीं है। आश्वासन में आज क्या बातचीत हो पाई? आश्वासन में हम लोगों को यही बताया गया है समिति के माध्यम से कि वो लोग पूरी तरीके से आश्वस्त करते हैं हम लोगों की कि वो कोशिश करेंगे कि प्लांट अपने पॉल्यूशन को बंद करे। हम आम जनता प्लांट विरोधी नहीं है, हम आम जनता पॉल्यूशन विरोधी हैं और इस पॉल्यूशन को किसी भी कीमत पे हम अपने अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इस पॉल्यूशन को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंतिम सांस तक के लोग लड़ेंगे। और मेरा भी ये कहना है कि भैया रामगढ़ को दिल्ली मत बनने दीजिए। AQI लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है और जिस तरह से जनता यहाँ पर परेशान हो रही है, सवाल तो खड़े हो रहे हैं। BFCL की एक टीम भी आई हुई है, शायद आज मुलाकात भी होगी और कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकाश के साथ अभिनव कुमार, मिरर मीडिया, रामगढ़।